मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम नया लेके आए हैं। दाजी की पुस्तक अभी नई आई है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी। तो आज इसी के बारे में वीडियो बनाते हैं। वास्तविक रूपांतरण की कुंजी, आपकी आंतरिक यात्रा। दाजी कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक संत और उनके शिष्य एक राजा के द्वार पर शरण लेने पहुँचे। द्वारपालों ने आगंतुकों को खाना और जल दिया और एक अन्य द्वारपाल दौड़ता हुआ राजा को सूचना देने पहुंचा। जब द्वारपाल ने सूचना दी तो राजा ने कुछ देर सोचा और एक पानी से भरा बर्तन मंगाया। उसने द्वारपाल को बुलाकर यह बर्तन उस संत को भेंट करने को कहा। संत ने बर्तन को इस प्रकार ग्रहण किया मानो वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। वह द्वारपाल पर मुस्कुराया और उससे एक मुट्ठी शक्कर मांगी और उसे उस पानी में मिला दिया। संत ने पानी को हिलाकर उसमें शक्कर घोल दी और फिर द्वारपाल से उस पानी के बर्तन को राजा को लौटाने को कहा। असमंजस से भरा द्वारपाल उस बर्तन को लेकर दौड़ता हुआ राजा के पास गया। उसने राजा को वह बर्तन दिया और कुछ कहना चाहा, लेकिन राजा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। राजा ने अपने मंत्री से उस पानी को चखने के लिए कहा। मंत्री ने चखा और कहा, महाराज, पानी तो मीठा है। राजा के होंठों पर मुस्कुराहट झलक आई और उसने आदेश दिया, द्वारपाल उस संत को और उसके दल को उच्चतम सम्मान के साथ भीतर ले आओ। और फिर मुड़कर अपने मंत्री से कहा, कृपया उनके ठहरने के सारे आराम का बंदोबस्त करें और जब तक वे रहना चाहें उन्हें रहने दिया जाए। यदि उस सैनिक की तरह आपको भी आश्चर्य हो रहा हो तो जो हुआ है वह इस प्रकार है। जब शरण लेने का निवेदन राजा के पास पहुंचा तो उसने पानी से भरा एक बर्तन संत के पास भेजा। यह एक सटीक संदेश था कि हमारे पास जो जगह थी वह पहले ही भर चुकी है। अब हम आपको कैसे रख सकते हैं? इसके उत्तर में संत ने कहा कि जिस प्रकार शक्कर पानी में घुलकर उसमें मिल जाती है, उसी प्रकार हम भी आपके राज्य में घुल मिल जाएंगे और आपकी प्रजा के माध्य गुणों और श्रेष्ठता की मधुरता फैलाएंगे। राजा ने संत के ज्ञान का मूल्य समझा और यह भी कि महात्मा की उपस्थिति उसकी प्रजा को श्रेष्ठता प्रदान करेगी। हम सबके भीतर भी राजा और संत के बीच का यही दैनिक संघर्ष चलता रहता है। आज उस मुख्य पात्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसके इस जीवन के साथ जिम्मेदारी, अच्छा, अभिलाषा, समस्या, अवसर, मजबूरी, पुण्य और पाप जुड़े हुए हैं। हमारे पास पहले ही इतना अधिक होता है कि किसी अन्य चीज़ को शामिल करने के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं बचती। संत और उसका दल हमारी उच्च समर्थ जैसे उद्देश्य, प्रगति और विकास की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमारे ध्यान के द्वार को खटखटाती रहती है। और यदि हम उन्हें अवसर दें तो हमारे जीवन के उत्थान हेतु तैयार रहती है। और हम उन्हें अवसर देते हैं क्योंकि हमारे भीतर गहराई में कहीं कोई आवाज़ हमें रूपांतरण के लिए, इस आश्वासन पर चलने के लिए प्रेरित करती है। पानी में शक्कर घुलने की प्रक्रिया हमारे आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम ध्येय, एकत्व और लयबद्धता की कहानी है। एनाटॉमी प्रोजेक्ट का उद्देश्य हमारे खंडित अस्तित्व को चेतना के उच्चतर अस्तित्व में विलीन कर उसे अखंड बना देता है और इस प्रकार अपनी वास्तविक समर्थ को प्राप्त कर लेना है। अब जब मैं एनाटॉमी संरचना कहता हूँ तो आपके मन में क्या विचार आता है? अधिकतम संभावना तो यही है कि आपके मन में शारीरिक एनाटॉमी संरचना का संभवतः हाई स्कूल की जीव विज्ञान की पुस्तक में बनी नीले रंग की
सिराओं का, मांसपेशियों के लाल रंग के तस्तरी नुमा फाइबर का तथा हाथी दांत जैसी हड्डियों की उन आकृतियों का विचार आता होगा। साथ साथ कार्य करने वाले अंगों की संयुक्त प्रणाली को फिजिकल एनाटॉमी, शारीरिक संरचना कहते हैं। इसी प्रकार चेतना, अहंकार, बुद्धि और मनस की संयुक्त प्रणाली को मेंटल एनाटॉमी, मानसिक संरचना कहते हैं, जिसमें ये साथ साथ मिलकर हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का निर्माण करते हैं। फिजिकल और मेंटल एनाटॉमी के बारे में मैं और उसके पालन पोषण के बारे में काफ़ी लिखा जाता है, लेकिन एक तीसरी प्रणाली भी होती है जिसे कम लोग जानते हैं, जिसका नाम एनाटॉमी आध्यात्मिक संरचना है। आत्मा की यह सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली जागृत होने पर हमारी फिजिकल और मेंटल एनाटॉमी को समग्र कर देती है और हमें ब्रह्मांडीय अस्तित्व के साथ एक कर हमारे जीवन में हमेशा के लिए एक मधुरता भर देती है। दाजी आगे बताते हैं, समग्रता से होने वाला विकास शब्द लैटिन मूल से बना है। इसका अर्थ समग्र या अखंड होता है। जब आप अपनी स्पिरिचुअल एनाटॉमी को सीखते हैं तो आप अपनी फिजिकल एनाटॉमी, मेंटल एनाटॉमी और स्पिरिचुअल एनाटॉमी तीनों में एक समग्रता ले आते हैं और ये मिलजुल कर एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य करने लगती है। समग्र होने पर आप जो महसूस करते हैं और जो आप अपने पूरे हृदय से प्रकट करते हैं, उन दोनों में तालमेल आ जाता है। हृदय और मन का लय में आ जाते हैं और इनके एक लय में आने से आपके विकास की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। समग्रता के महत्व पर योग दर्शन में बहुत कुछ कहा गया है। योग की एक परिभाषा योग समाधि है। योग और समाधि शब्दों के विभिन्न अर्थ हैं और योग की एक प्रचलित परिभाषा जुड़ना भी है। समाधि को सामान्यतः एक परमानंद या संज्ञा शून्यता समझा जाता है, जो एक उच्चतर विचार है। समाधि का अर्थ है वह अवस्था जो सृष्टि के अस्तित्व में आने से पूर्व विद्यमान थी, और वह अवस्था परम संतुलन की अवस्था, एकत्व की अवस्था थी। अतः योग समाधि है का अर्थ है आंतरिक समग्रता की वह अवस्था जिसमें हर चीज़ सृष्टि रचना से पूर्व की अवस्था के सदृश संतुलन, क्रम तथा सामंजस्य में होती है। स्वयं की उस पूर्ण संतुलित अवस्था में होने की कल्पना करें, आपको क्या प्राप्त हुआ। अब जरा इसका उल्टा भी सोचें। एंट्रोपी और असंतुलन की वह अवस्था जिसमें शांति न हो, मन भटकता हो और जीवन बिखरा बिखरा और बटा हुआ रहता हो। समग्रता और संतुलन के विपरीत इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। समग्र बने रहते हुए विकास करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम चेतना की विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। यह एक लंबे अभियान की तरह है जिसमें विश्राम और चिंतन के पड़ाव भी होते हैं। विश्राम के उन क्षणों में हम वहाँ के वातावरण के आदी बनते हैं और आगे बढ़ने से पहले उस वातावरण के साथ जुड़ जाते हैं। ऊपर उठते हुए जो भी हमें मिलता है उसे सुदृढ़ करने से हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी सांसारिक चीज़ों से भव्यता की ओर विस्तार करता है। इसमें समय लगता है, लेकिन रुचि और प्रयास इस प्रक्रिया में तेजी ला देते हैं। इस महान यात्रा को मैंने स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट कहा है। संस्कृत में यात्रा से तात्पर्य हमारे भीतर केंद्र की पावन यात्रा से है तथा अभ्यासी से तात्पर्य उस यात्रा को करने वाले से है। अभ्यासी के लिए मैं जिज्ञासु या शब्दों का इस्तेमाल भी करता हूँ, लेकिन कोई भी आपको यात्रा पर चलने या ध्यान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये एक स्वैच्छिक अभियान है जिसकी प्रेरणा हृदय से आती है, लेकिन जब आप इस अभियान पर निकल पड़ते हैं
तो हृदय आपसे बात करने के लिए भी तैयार हो जाता है और आप उसे सुनने तथा उससे प्राप्त स्वाभाविक ज्ञान पर चलने का साहस जुटाने की इस अद्भुत योग्यता में माहिर होने की कला सीखने लगते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।